जय श्री कृष्णा। आज मैं चर्चा आपको कर रहा हूँ, एक बड़ा ही अच्छा बिंदु है, कमाया हुआ धन और विरासत में प्राप्त किया हुआ धन। इन दोनों में बहुत ही अंतर लोग मान लेते हैं, जो उनकी नासमझी में कहूँगा, नादानी भी कह सकते हैं, क्योंकि कमाए हुए धन के प्रति व्यक्ति का अट्रैक्शन, आकर्षण ज़्यादा होता है और उसका वो मूल्य समझता है। लेकिन विरासत में जो चीज़ मिली है, जो आपके पूर्वजों ने या आपके पिताश्री ने या दादा में परदादा ने जो विरासत में आपके धन छोड़ा है, उसकी ओर अवहेलना करना बिल्कुल ये न्यायोचित नहीं है और आगे चल के आपके जीवन में वो कितना घातक हो सकती है, इसका ज़्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि जिनके पास बहुत सी विरासत है, बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उसका मिसयूज क्यों होने शुरू हो जाता है कि आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, कितनी भी तुम्हारे पास में एसेट्स हों, वो अपनी जगह पर आपके सम्मान के प्रतीक हैं। अपने पूर्वजों के जो द्वारा प्राप्त हुआ है या अपने कर कमलों से मेहनत करके कमाया है, वह आपकी एक बहुत ही बड़ी पराकाष्ठा का सूचक है, जिस पराकाष्ठा की हम संज्ञा आपको दे सकते कर्मयोगी। आपने कर्मयोग से कमाया, ये बहुत अच्छी बात है, और जो विरासत में मिला, ये बहुत भाग्य की बात है। दोनों ही अपने आप में एक डिजर्व करते हैं। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ कि पैसा, एक तो इस बिंदु पर ध्यान रखें कि जो दैनिक अपने घर गृहस्थी के खर्चे हैं, जिसमें खान पान से लेके, मेडिसिन से लेके, बच्चों के एजुकेशन से लेके, अपने सामाजिक रिश्तों को निभाने को लेकर के दान धर्म पूजा पाठ, इन सब का जो साल में बजट लगाते हो, उतना पैसा जब तक तुम अपने हाथ से नहीं कमाएंगे, आप अरबपति क्या, खरबपति क्या, कुबेर के समान धनवान हैं, तो भी धीरे धीरे वो नष्ट होता चला जाएगा। क्योंकि हमारे पूज्य पिताश्री कहा करते थे हमसे कि भाई बिना आए तो तालाब भी सूख जाएंगे, और बूंद बूंद पानी अगर आता रहता तो तालाब भी भर जाएंगे। तो घर में आमदनी पर ध्यान दो, नंबर 1। नंबर 2 कि हमें जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है विरासत में, उसका हम तय दिल से, हृदय से सम्मान करें। अपने कमाई हुए धन में जितनी ममता, जितने आपको उस धन कमाई हो के प्रति एक आस्था है, एक उस धन के प्रति ममत्व है, उस धन का सदुपयोग करने की जो आपकी प्रवृत्ति है, उतनी विरासत को उससे ज़्यादा संभालने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये बड़ा कभी कभी बड़े गंभीर विषय हो जाते हैं, जो समझ में प्राय पर मनुष्य को नहीं आते हैं। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण, उसे लघु कथा भी कह सकते हैं, के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। एक कोई सज्जन आदमी, नव युवक, जिन्होंने ज़्यादा कमाना नहीं सीखा, कुछ ही कमाना शुरू किया था, अपने एक रईस परिवार से जन्म लिए थे और रईस परिवार में विवाह हुआ। वो अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल जा रहे। उस समय पर ज़्यादा गाड़ी घोड़ों का प्रचलन नहीं था। ये समझाने का एक माध्यम है, तरीका है, क्योंकि उदाहरण देना बहुत परम आवश्यक है। वो ससुराल में जैसे घुसने लगे, यानी गांव में, तो उनकी अचानक दृष्टि पड़ी अपने जूतों पर। जूतों पर दृष्टि पड़ी तो उसमें धूल मिट्टी जमी हुई थी। उन्हें देखा ससुराल में मैं जाऊंगा तो जूते गंदे दिखेंगे, इम्प्रेशन अच्छा नहीं रहेगा। अब जूते साफ किए जाएं तो किस चीज़ से किए जाएं? पहले इधर उधर उन्हें दृष्टि डाली तो ऐसा कोई वस्त्र उनको दिखाई नहीं पड़ा, कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ी जिससे जूतों को साफ कर सके। फिर उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला, रुमाल निकाला, और रुमाल निकाल करके कुछ देर सोचा और उसको बिना साफ के वापस अपने जेब में रख लिया। कुछ देर तक वो इधर उधर खड़े खड़े सोचते रहे वे क्या करें। अंत में उन्होंने देखा कि उनके कंधे पे एक बड़ी पश्मीना, जो कि हजारों की कीमत की होती है, शॉल रखी थी। उनके चेहरे पर मुस्कान आई और शॉल का एक पल्ला लिया सज्जनों, और उस बंदे ने क्या किया, उस नवयुवक ने उस शॉल के एक पल्लू से, शॉल के एक हिस्से से, दुसाला के एक हिस्से से अपने जूतों को भली भांति साफ कर लिया और उस पल्लू को वापस छुपा करके, जैसे अपने कंधे पे शॉल डली थी, डाल के पले उठला के ससुराल की तरफ जाने लगे।
कोई सज्जन मिल गए, सामने देख रहे थे सब दृश्य। उन्हें सज्जन ने कहा, भैया एक बात का जवाब दो, मैं बहुत देर से तुम्हें गौर से देख रहा हूँ, जूता तुम्हें साफ करने हैं, ये बात समझ में आती है कि तुम कहीं प्रियजन के घर जा रहे हो, लेकिन जूता साफ किससे करना है इतना आपके अंदर विवेक नहीं है। आपने रुमाल निकाला और रुमाल से आपने जूते साफ क्यों नहीं किए? क्योंकि उसकी कीमत 5 या 10 रुपये हो सकती है, और जो दुसाला है इसकी कीमत हजारों में, इन दोनों कीमत का अंतर नहीं है। वो नवयुवक बड़ा इठला के और आंसर करता है, जवाब देता है, बोले श्रीमान जी ये रुमाल जो देख रहे हो ना, रुमाल ये मैंने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से खरीदा है, तो वो मेरी मेहनत का पैसे का की हुई चीज़ है, उसे जूते साफ कैसे करूँगा? वो मुस्कुराए कि बंधु ये सॉल कहाँ से आई? बोले पिताजी ने दी है, विरासत में आई है, तो मुझे क्या लेने देना है इससे? मुझे तो जूते साफ करने, मेरी कमाई को कैसे मैं व्यर्थ करूं या दुरुपयोग करूं? तो देखिए सज्जनों, कितना रहस्य इस छोटी सी कथा में छुपा हुआ है। जितना उस पैसे को खर्च करते समय दर्द उस नवयुवक को, उस इंसान को अपने कमाई हुए धन से एकमात्र रुमाल गंदा ना हो जाए, क्योंकि ये मैंने अपनी मेहनत से कमाई हुए धन से और प्राप्त किया है, खरीदा है, उसका प्रयोग नहीं किया। और जो सॉल है, जो मूल्यवान है, हजारों की कीमत रखती है, ऐसा कहकर के भाई ये तो पिता की दी हुई है, मैंने थोड़ी पैसे खर्च किए हैं, जिसने पैसा खर्च किए हैं वो जाने। तो अंत में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिन मेरे प्रिय बंधु बांधवों को, मेरे प्रिय दर्शकों को अपनी विरासत में जो चीज़ मिली है वो एक भगवान का वरदान है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, आपके प्राचीन जन्म के कर्मों का फल का एक आशीर्वाद, एक फल का, भाग्य का एक परिणाम है। उस चीज़ को दुरुपयोग ना करें, सजाएं, संवारें, अपने आत्मा से उसको पालने पोसने का, उसको संरक्षण करने का, संभालने का दायित्व लें। ये हम सभी का कर्तव्य बनता है। किसी ना किसी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपने जीवन में, विरासत में पूर्वजों से कुछ तो प्राप्त होता ही है। कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं मिला है, तो आशीर्वाद सबको मिलता है। उस आशीर्वाद का भी मूल्य होता है, आपकी प्रॉपर्टी का भी मूल्य होता है, धन संपदा का भी मूल्य होता है। जो पूर्वजों ने आपको अपनी ख्याति बना के दी, जिसे मार्केट वैल्यू कहते हैं, गुडविल कहते हैं, उसका मूल्य सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान रहे, वो गरिमा आपकी गिरने न पाए, दिनों दिन आपकी बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। यही जीवन का एक सार, जीवन का एक लक्ष्य आपको प्राप्त होता है। ये वीडियो के माध्यम से हर छोटी छोटी बात का हम ये अंकलन करते हैं, अध्ययन करते हैं, अनुसंधान करते हैं कि मनुष्य वर्तमान समय में किस दिशा में जा रहा है, और उस दिशा से हमें किस दिशा में उनको परिवर्तन कराने का प्रयत्न करना है। उस प्रयत्न की श्रृंखला में आपको मैंने एक वीडियो जारी किया, ये कैसा लगा, और आप अनुभव करना कि आपने कितना इसका अमल किया, ये अवश्य आप मुझे बताएं। कमेंट्स बॉक्स में जाएं, और भी आपको अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर करें। किन बिंदुओं पर आपको ज्ञान की चर्चा चाहिए वो भी हमें कभी कभी बताया करें, तो हमें अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण।